नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे जीआर एजुकेशनल हब पे। और आज हम बात करेंगे यूनिट 2 के लघुतरात्मक क्वेश्चन की। और अगर आपको अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देखनी है यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके और वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ एसेसरीज पर एक टिप्पणी लिखिए। विंडोज़ एसेसरीज ग्रुप विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण भाग है। विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की घोषणा की थी। विंडोज़ एसेसरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण टूल्स उपलब्ध होते हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार या इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के पश्चात प्रदर्शित लिस्ट में प्रोग्राम ऑप्शन का चयन करते हैं। इसके पश्चात प्रदर्शित लिस्ट में प्रोग्राम के अंतर्गत लिस्ट में से एसेसरीज को सिलेक्ट करते हैं तथा उस पर क्लिक करते हैं, जो इस ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं की सूची प्रदर्शित होती है, जिसमें से मुख्य रूप से प्रदर्शित होने वाले टूल्स निम्नलिखित है। पहला होता है कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज़ एक्सपी में एसेसरीज में कमांड प्रॉम्प्ट टूल के द्वारा कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुलती है, जो हमें DOS वातावरण उपलब्ध कराती है। इस विंडोज़ में हम DOS में कमांड चला सकते हैं। कमांड के प्रॉम्प्ट विंडोज़ में करंट डिक्शनरी डिस्प्ले होती है। इसके आगे टाइप किया गया कमांड क्लिक करने पर कर्सर के स्थान पर टाइप होती है तथा कीबोर्ड पर इंटर दबाते ही क्रियान्वित हो जाती है। दूसरा होता है हमारा वर्ड पैड। नोट पैड प्रोग्राम की तरह ही वर्ड पैड भी विंडोज़ के अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। ये विंडोज़ का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। नोट पैड के अंदर एक सीमित डाटा को रख सकते हैं, जबकि वर्ड पैड के अंदर असीमित डाटा को रख सकते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। वर्ड पैड के अंदर असीमित डाटा को रख सकते हैं और नोट पैड के अंदर सीमित डाटा को रख सकते हैं। जैसे वर्ड पैड के अंदर सिलेक्टेड वर्ड, लाइन और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकती है, जबकि नोट पैड के अंदर सिलेक्टेड वर्ड, लाइन और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। ये उसका दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखो हमारा पेंट है। MS पेंट एक साधारण ग्राफिक ड्राइंग एडिटर है जो विंडोज़ के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। इस टूल की सहायता से हम चित्र बना सकते हैं, रेखा चित्र, नक्शे इत्यादि बना सकते हैं। पेंट के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सीखते ही सबसे पहले हम पेंट का ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर। इत्यादि बना सकते हैं। इसे पेंट ब्रश भी कहते हैं। पेंट ब्रश में टूल बॉक्स विंडो है। इस टूल बॉक्स में विभिन्न टूल्स होते हैं, जिसमें ड्राइंग प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में हम माउस को पेंसिल ब्रश के रूप में प्रयोग करते हैं और रेखा चित्र बना सकते हैं। ये हमारे 3 हो गए। ये चौथा है करेक्टर मैप। करेक्टर मैप विंडोज़ में एक ऐसी सुविधा होती है जिसका उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि किस फॉन्ट में किस अक्षर के लिए कौन सी की और की कॉम्बिनेशन निर्धारित किया गया है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए कैरेक्टर मैप ऑप्शन पर डबल क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर कैरेक्टर मैप की क्रिया प्रदर्शित होती है। इस विंडो में प्रदर्शित बॉक्स के दाएं भाग में बने पुल डाउन एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित होती है। ये हमारे 4 हो गए। 5 अगला हमारा कैलकुलेटर। विंडोज़ में उपलब्ध एसेसरीज ग्रुप में उपस्थित इस टूल का प्रयोग हम अंकगणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं करने के लिए करते हैं। कैलकुलेटर चलाने के लिए हम स्क्रीन पर एक सामान्य कैलकुलेटर प्रदर्शित होता है। इस कैलकुलेटर के माध्यम से हम अंकगणितीय गणनाओं को पूरा करते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक गणनाएं कर सकते हैं। 0 से 9 तक के डिजिट के बटन होते हैं। कैलकुलेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक साइंटिफिक होते हैं। अगला है हमारा छठा पॉइंट, नोटपैड। नोटपैड प्रोग्राम विंडोज़ का टेक्स्ट एडिटर होता है। इस विंडोज़ में हम टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं और इसके अंदर बनाई गई फाइल एक्सटेंशन TXT होता है, जिसके दूसरे प्रोग्राम में बनाई गई फाइल को हम नोटपैड में खोल सकते हैं। नोटपैड में खोली गई फाइल की साइज 64 KB होनी चाहिए। नोटपैड का एक छोटा सा प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, विंडो XP की विशेषताएं बताइए। विंडो XP की विशेषता पहली है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पिक्चर, आइकन, सिंबल इत्यादि की सहायता से आसानी से चलाया जा सकता है। दूसरा है प्लग एंड प्ले। इससे ये अधिक सरल बनता है, जिससे आप कोई भी नया डिवाइस कंप्यूटर में आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें ड्राइवर CD की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है हेल्प एंड सपोर्ट। इसमें हम विंडोज़ की हेल्प ले सकते हैं और अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है F1 है, ठीक है। और चौथा हमारा फाइल एंड सेटिंग ट्रांसफ़र विजार्ड। इससे हम एक कंप्यूटर की विंडोज़ सेटिंग दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पांचवा है क्लियर टाइप।
इसमें टेक्स्ट क्लियरिटी को बढ़ाया जा सकता है। छठा है ट्यूर विंडोज़ एक्सपी, इसमें हम बेसिक विंडो एक्सपी चलाना सीख सकते हैं। सातवां है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इससे हम अपने दूर बैठे व्यक्ति को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जुड़कर हेल्प ले सकते हैं, अर्थात दूर बैठा व्यक्ति हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, रिमोट से कनेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। आठवां राइट टू सीडी, विंडोज़ एक्सपी में सीडी राइट करने वाले सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे सीडी को राइट कर सकते हैं। नौवां है क्लीन डेस्कटॉप, क्लीन डेस्कटॉप सुविधा होती है, इसमें ऐसे आइकन जिनका प्रयोग 60 दिन तक नहीं कर सकते हैं, जिसका आइकन को क्लीन डेस्कटॉप फोल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे डेस्कटॉप क्लीन दिखने लगता है। 10वां है हमारा इजी टू कनेक्ट नेटवर्क, इस नेटवर्क को आसानी से जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये विजार्ड मेथड का प्रयोग किया जाता है। 11वां है सर्च करना विंडोज़ एक्सपी में आसान होता है। इजी टू इंस्टॉलेशन 12वां पॉइंट है, इसमें किसी भी प्रोग्राम को स्थापित करना आसान होता है क्योंकि इसमें विजार्ड से इंस्टॉलेशन होता है। 13वां है एसेसिबिलिटी, इसमें एसेसिबिलिटी होती है जिससे इसको अंधे व बहरे लोग भी चला सकते हैं। इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है जिससे इसको माउस से भी चला सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है विंडोज़ विस्टा पर एक नोट लिखिए। विंडोज़ विस्टा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला में सबसे नई कड़ी है। संभवतः यह विंडोज़ 98 के बाद सबसे क्रांतिकारी है। विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक लोकप्रियता और त्रिआयामी ग्राफिक स्वरूप विभिन्न डेस्कटॉप एनिमेशन की वजह से लोकप्रियता मिली है, लेकिन वास्तव में यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जारी किया गया अब का सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा के लिए हिंदी समर्थन भी पूरी तरह उपलब्ध है और इसे लैंग्वेज इंटरफेस पैक LIP के माध्यम से विंडोज़ विस्टा को पूरी तरह हिंदी के रंग में रंगा जा सकता है। इसके विशेषताएं निम्न है, देखो। पहले है गति में बेहतर, ये माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि विस्टा पिछले विंडोज़ की तुलना में सबसे अधिक सक्षम, सरल, तेज, सुदर्शन और सुरक्षित है। विस्टा तेजी से खुलता हुआ बंद होता है। स्टार्टअप शटडाउन प्रक्रिया 5 से 10 सेकंड में पूरी हो जाता है। विस्टा के दिए गए रेडी बूस्ट फीचर ने भी इसकी गति को बढ़ाने में योगदान दिया। विस्टा ने USB ड्राइव का इस्तेमाल करने का प्रावधान है जो हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत तेज़ गति से कार्य करती है। यह नया रंग रूप, इसका खूबसूरत मुख्य आवरण इंटरफेस जो कि ग्राफिक इन्फेक्ट्स है, इससे पहले की तुलना में आकर्षक, विविधतापूर्ण और शालीन बनाया गया है। तीसरा है हमारा अधिक सुरक्षित। विस्टा की सुरक्षा को इस बार बहुत मजबूत बनाया गया है। सॉफ्टवेयर यूजर मोड में चला सकते हैं और कर्नेल मोड में किसी भी नई चीज़ को इंस्टॉल करना आसान नहीं रह गया। चौथा है हार्डवेयर संबंधी आवश्यकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए लिहाज से कंप्यूटर को 2 श्रेणियों में बांटा गया। विस्टा कैपिटल PC और विस्टा प्रीमियम रेडी, ये 2 कंप्यूटर के प्रकार बनाए गए हैं विस्टा के आधार पर। इसमें 10 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर और 512 MB सिस्टम मेमोरी उपलब्ध होती है। चौथा क्वेश्चन है फाइल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। किसी विषय वस्तु से संबंधित इकाई को के रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहा जाता है। फाइल का उपयोग एक तरह की सूचनाओं का संग्रहण करने में आता है। कंप्यूटर की फाइलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक तो डाटा फाइल और एक प्रोग्राम फाइल। अब इनको देखते हैं विस्तार से, डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल क्या होते हैं। करेक्टर फाइल का सबसे छोटा तत्व है। इसकी कुल संख्या 256, जिसमें A to Z 0 to 9 और 0 to 9 और विशेष चिन्ह जैसे कोमा हो गया, डैश हो गया इत्यादि शामिल होते हैं। और इसमें फील्ड देखो, संबंधित अक्षरों के समूह को फील्ड कहा जाता है, जैसे डेट हो गई, DATE, ये सारे अक्षर होते हैं और सभी फील्ड कहलाते हैं। रिकॉर्ड, फील्डों के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। प्रोग्राम फाइल, इन फाइलों में कंप्यूटर की भाषा में लिखे निर्देशों को संग्रहण होता है। प्रत्येक फाइल को उनकी योग्यता के अनुसार विशिष्ट विस्तार प्रदान किया जाता है, जिसे कॉम्बैट और AXE आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। command.com, ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से उपयोगकर्ता का कंप्यूटर सिस्टम से संपर्क स्थापित करते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अनेक आंतरिक काम संग्रहित होते हैं। अगला है हमारा IO sys, यह एक छिपी हुई फाइल होती है जो DOS कर्नल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम संपर्क स्थापित करती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की अनेक आंतरिक कमांड संग्रहित होती है। MS-DOS सेल, ये अगला है पॉइंट, ये किसी भी छिपी हुई फाइल को DOS करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को संपर्क स्थापित करने के निर्देशों को संग्रहित करने के लिए काम में आती है। अगला है
ऑटो एग्जिट डॉट बेट। यह एक महत्वपूर्ण फाइल है जिसमें डॉस निर्देश संग्रहित होते हैं जो डिस्क पर उपस्थित अन्य एप्लीकेशन प्रोग्रामों की उपस्थिति निर्धारित करते हैं। अगला कॉन्फिग डॉस सिस। इस फाइल में वे निर्देश होते हैं जो कि कंप्यूटर में उपस्थित हार्डवेयर की स्थिति, उनके भागों जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को, हार्डवेयर के प्रकारों आदि को निर्धारित करते हैं। इस फाइल के मुख्य निर्देश बफर, GUNTRY और फाइल सेल आदि है। संक्षिप्त में समझाइए। ये 2-3 परिभाषाएं इनको समझाना है। पहले, विंडोज़ में नोटपैड, वर्डपैड और कैलकुलेटर। दूसरा, विंडोज़ एक्सप्लोरर की सहायता से कौन से कार्य कर सकते हैं। नोटपैड अभी हमने देख ही लिया है, वर्डपैड भी देख लिया है और कैलकुलेटर भी देख लिया, तीनों देख लिए हैं। और अगला देखना है हमें, विंडोज़ एक्सप्लोरर की सहायता से निम्न में से कौन से कार्य कर सकते हैं। अपने डिस्क या डिस्कों के फोल्डर के ढांचे को देखना या बदलना, अपनी फाइल और फोल्डरों की सामग्री को देखना और बदलना, प्रोग्राम प्रारंभ करना और डॉक्यूमेंट खोलना, प्रोग्रामों तथा फाइलों को इधर उधर ले जाना, नकल करना, बनाना, बदलना और हटाना, फाइलों के गुणों को देखना और बदलना। ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखो, किसी फाइल या फोल्डर को दूसरे फोल्डर में ले जाने की प्रक्रिया को समझाइए। फाइल या फोल्डर को दूसरे फोल्डर में ले जाने, इससे हमें मेन्यू बार के एडिट विकल्प या पुल डाउन मेन्यू में कट और पेस्ट विकल्पों को प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी फोल्डर को PQR फोल्डर है, उसमें आपको वर्डपैड फाइल, कलर फाइल है और हमें उसे यहाँ से काट कर दूसरे फोल्डर ABC में ले जाना है, तो हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। पहला करेंगे, फोल्डर PQR फोल्डर की विंडोज़ में फाइल कलर फाइल को क्लिक कीजिए और उस फाइल के आइकन को रंग बदल जाएगा। रंग बदलना इस बात की पहचान है कि ये वस्तु चुनी गई है। इससे आगे की क्रिया में इसी फाइल में होगी। दूसरा है, मेन्यू पर बार एडिट को क्लिक कीजिए और तीसरा, एडिट के पुल डाउन मेन्यू में कट विकल्प या टूल बार में कट बटन को क्लिक कीजिए। ऐसा करने से चयनित फाइल उस फोल्डर से हटाकर अस्थायी रूप से अन्य क्षेत्रों में रख दी जाएगी। इस क्षेत्र को क्लिप बोर्ड कहा जाता है, जहाँ पे कट या कॉपी करी हुई वस्तु रखी जाती है। इस फोल्डर अब उस फोल्डर ABC को खोलिए जहां आप उस फाइल को रखना चाहते हैं। पहले उस फाइल को कट करना होता है, फिर वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। अब ABC में रखना होता है, तो ABC को खोलना होगा और इस फोल्डर को विंडो के मेन्यू में इस विकल्प या टूल बार के बटन को क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि फाइल का प्रतीक चिन्ह इस फोल्डर में दिखाई पड़ने लगेगा। PDR फोल्डर को जो विंडो में जाकर देख सकते हैं, कलर फाइल वहाँ से हट जाएगी। और विधि, यह कार्य माउस के दाएं बटन के प्रयोग से भी सरलता से किया जा सकता है। फोल्डर PQR फोल्डर को विंडो में फाइल कलर फाइल के आइकन को माउस के दाएं बटन से क्लिक कीजिए। ये स्क्रीन फाइल का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में कट आदेश पर क्लिक करिए। अब उस फोल्डर ABC को खोलिए जहां फाइल को ले जाना चाहते हैं। ABC फोल्डर में किसी खाली स्थान पर माउस के दाएं बटन को क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा, उसमें पेस्ट पर क्लिक करके आप वहाँ पर फाइल सेव कर सकते हैं। हमारा साथ ये हमारा हो गया निबंधात्मक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो गए यूनिट 2 के। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 5वें यूनिट के डाल दिए गए हैं, जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।